Hello student, this is Sultan from NBGL and this is your biology class for class 11 and chapter number 3 beta plant kingdom. Today we are discuss about the new topic classification of algae. बच्चों हमने कल पढ़ा था एल्गी के बारे में और आपको पता है एल्गी क्या होती है, ठीक है ना। तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हमारी बेटा जो टर्न है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो एल्गी का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड में तो आता ही आता है, साथ में आपका मेडिकल इंट्रेंस जो आप देते हो वहां पर भी इसमें से 100% 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, देयर आर द 3 टाइप ऑफ एल्गी आर प्रेजेंट। फर्स्ट बेटा क्लोरोफाइसी, सेकंड फियोफाइसी एंड थर्ड वन बेटा रोडोफाइसी। देखिए बेटा यहां पर सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, क्लियर होता है, क्लोरो मतलब होता है बेटा ऐसा एल्गी जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। दिस इज अ पिगमेंटेड बॉडी एंड इट शोज ऑफ द ग्रीन कलर इज नोन एज द क्लोरोफाइसी, ठीक है। अब बेटा हमारी बात चलेगी यहाँ पर हैबिट एंड हैबिटाट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हैबिट हैबिटाट क्या होगा, मतलब कि कहां पर प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बेटा एक्चुअली में होता है क्या है, मॉइस्ट एरियाज चाहिए इनको, मॉइस्ट मिस्ट होना चाहिए, ठीक है। कुछ इसके जो मेंबर होते हैं वो कहां पर होंगे, एक्वाटिक जोन में प्रेजेंट होते हैं। मैंने कल आपको बताया था कोस्टल एरिया, जिस कंट्री का कोस्टल एरिया ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा पाए जाएंगे। मैंने एग्जांपल आपको 2 दिया था, याद है ना बेटा, दिए थे एग्जांपल। एक था आपका कौन सा, चाइना का था, दूसरा आपका जापान का, ठीक है ना। आप देखिए बेटा क्लोरोफाइसी आपको क्लियर हो गया। क्लोरोफाइसी में एक्चुअल में इसका आप देखें वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेटा ये आपका माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, बहुत ही लार्ज भी हो सकता है, यूनिसेल्युलर हो सकता है, मल्टी सेल्युलर हो सकता है, ठीक है, कोलोनियल हो सकता है, सिंगल सेल हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, अनब्रांच हो सकता है, ठीक। अब बेटा इसके बाद क्लोरोफाइसी में हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन। देखिए बेटा रिप्रोडक्शन में 3 टाइप आपने पढ़े हैं, ठीक है ना, आपको याद है 3 टाइप पढ़े हैं आपने। देखिए फर्स्ट टाइप था आपका बेटा कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा था बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड टाइप आपने क्या पढ़ा था, सेकेंड था आपका बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड आपने क्या पढ़ा था बेटा, थर्ड आपने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये 3 पार्ट्स आपने पढ़े थे। देखिए यहां पर वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, जब भी बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तो वेजिटेटिव मतलब क्या होगा, इनकी जो सोमैटिक सेल जिसको हम कहते हैं बेटा, जो नॉन जर्मिनल होती है, सोमैटिक सेल यहां से डिवाइड होंगी, ठीक है। डिवाइड होने के बाद आप कह सकते हो स्पोर बना सकता है ना, और बाय फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है। इसको कहते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड होगा बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, यहां पर स्पोर फॉर्मेशन होता है, यह सेक्सुअल की कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आओगे, थर्ड में आपने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा सेक्सुअल में 2 चीजें आपने पढ़ी है। फर्स्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है, फर्स्ट आपने पढ़ा है आइसोगेमस, बेटा सेकेंड आपने क्या पढ़ा, एनिसोगेमस। याद रखेंगे स्टूडेंट, एनिसोगेमस। नाउ डिफरेंस बिटवीन आइसोगेमस एंड एनिसोगेमस। तो बेटा देखिए आइसोगेमस में क्या आपने पढ़ा था कि जहां पर सिमिलर गैमेट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, आइसोगेमस, ठीक है ना। और जहां पर डिसिमिलर गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलेंगे, एनिसोगेमस बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अब बेटा इसकी हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसका हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या रोल प्ले है। मैंने आपको बताया था जो बेटा स्पेस पे जाते हैं रिसर्चर, स्पेस में नहीं जाते, ट्रेवल जाते हैं, यहाँ पे बेटा क्लोरोफाइसी का मेंबर है क्लोरेला। क्लोरेला को लोग खाते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा इट इज द मोस्ट
इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, रिच न्यूट्रिएंट फॉर द प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो बेटा इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, इसको लोग खाते हैं, ठीक है ना। और जितने कोस्टल एरिया वाले लोग हैं वो इसका यूज करते हैं खाने में। अब जैसे आप इंडिया की बात करो तो यहाँ पे तो उसको नहीं खा सकते क्योंकि यहाँ पे कोस्टल नहीं है। आप यहाँ पे राइस खाते हो, पल्सेस खाते हो, बट चाइना और बेटा जापान का खाते हैं, यूज करते हैं, ठीक, खाने में, क्योंकि इसमें मिनरल बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है ना बेटा। एज अ फॉडर वहां के जो लोग एनिमल होते हैं, कैटर होते हैं, इन सबको वहां पर क्या उसका खाना खिलाया जाता है, ठीक है ना। और इनकी मेडिसिन भी बनाई जाती है। ये सब इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आएगा हमारा फियोफाइसिन। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, फियोफाइसिन ये वर्ड आपका कैसा ग्रीक वर्ड से, दिस इज द डेरिवेट ऑफ द ग्रीक वर्ड एंड फॉर्म टू टाइप्स। फर्स्ट फियो, फियो मतलब क्या होता है बेटा, फियो मतलब होता है ब्राउन, ठीक है। फाइसी मतलब होता है एलगी, यानी कि ये ब्राउन एलगी होते हैं, याद रखेंगे। इधर ग्रीन एलगी था, ये बेटा आपका ब्राउन एलगी होगा, ठीक है ना। अब ब्राउन एलगी में आप देखें बेटा, ये आपके एलगी माइक्रोस्कोपिक से लेकर आपके बहुत ही लार्ज 100 मीटर तक की कैल्प प्रेजेंट है। आप एनसीईआरटी की लाइन देखिएगा, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि 0 से लेकर 1 मीटर कैल्प ये प्रेजेंट है। और कहां पर होगा बेटा, मेन कोस्टल एरिया, आप जाइए वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फियोफाइसिन में कलर कैसा है बेटा, ब्राउन है। क्यों, क्योंकि ज़ैंथोबियम, ठीक है, या फ्यूकोसाइनिन, दिस इज द पिगमेंट, कलर दे रहा है, याद रखिए, ठीक है ना, ये कलर आ रहा है, ठीक बेटा। तो ऐसे आप इसको देखेंगे। उसके बाद सेम कंडीशन आती है, आप देखते हैं कि ये अपने को बॉडी को अटैच कैसे करता है। देखिए बेटा, अटैच करेगा कैल्प की हेल्प से, ठीक है ना। कैल्प हमने बड़े साइज को बोला है, उसको अगर ना भी बोलो तो सब्स्ट्रेटम बोल सकते हो बेटा। सब्स्ट्रेटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सब्स्ट्रेटम से बॉडी को अटैच कर रहा है, अपने को फिक्स कर रहा है, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद देखो बेटा, इसका रिप्रोडक्शन भी सेम कंडीशन से होगा। फर्स्ट होगा वेजिटेटिव, जो भी आपने पढ़ा है। सेकेंड बेटा सेक्सुअल होगा और थर्ड सेक्सुअल होगा। सेम कंडीशन आपके सामने है। तो बेटा वेजिटेटिव में आपने क्या देखा था, बाय फ्रेगमेंटेशन, आप 10th में पढ़ा क्या है, ठीक है ना। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या था, बाय स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव सेल होंगी, स्पोर फॉर्म करें, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर भी दो कंडीशन है, आइसोगेमस है, एनिसोगेमस है। गैमेट फॉर्म हो रहा है, गैमेट 2 टाइप का होगा बेटा। फर्स्ट में क्या है, सिमिलर गैमेट फॉर्मेशन है, सेकेंड में क्या है, डिसिमिलर गैमेट फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये चीज याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट आएगा बेटा रोडोफाइसिन। रोडो मतलब होता है बेटा रेड, फाइसी मतलब होता है एलगी, यानी कि यहाँ पर रेड एलगी की बात चल रही है, ठीक है। आप बेटा देखिए रेड एलगी, देखिए आपने पढ़ा होगा या कहीं पर देखा भी होगा कि कुछ कोस्टल हमारे ऐसे होते हैं, वहां पर रेड सी आपने नाम सुना होगा। पूरा सी क्या बेटा, रेड होता है। क्यों, क्योंकि जब वहां पर एलगी बहुत सारे बन जाते हैं, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, या मान लीजिए इनकी जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहां पर क्या होता है बेटा, इनकी डेथ होने लगती है। जब डेथ हो जाएगी तो उतना कोस्टल एरिया पूरा रेड हो जाता है, क्योंकि रेड इसमें बेटा पिगमेंट पाया गया है, उस पिगमेंट की वजह से, ठीक, रेटिनॉल आप कह सकते हो, उसकी वजह से रेड पाया जाता है, ठीक है। और ये उस एरिया के बेटा जो फिशेज होती है, मैरीन जो फिश होंगी, एक्वाटिक एरियाज में जो अलग एनिमल होंगे, वो सब बेटा इससे डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि बेटा ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ये टॉक्सिन होता है, ध्यान रखिएगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे बेटा। उसके बाद रोडोफाइसिन में आप देखेंगे कि इसमें भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आप आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, आप आइसक्रीम के साथ शैम्पू यूज करते हो, ठीक। उसके बाद मैंने आपको कल आगार आगार पढ़ाया था, है ना। आगार से मैंने बोला था लेबोरेटरी के अंदर यूज होता है फिक्सेशन, फिक्सेटिव के लिए, है ना। मैंने बताया था वैक्सीन कैसे बनती है बेटा, उसके लिए वायरस को जनरेट करते हैं, तो जनरेट करने के लिए आगार का यूज करते हैं, जेरेडियम बोला था, ठीक है ना। तो बेटा वो यहीं से लिया था मैंने, ठीक। तो आप आइसक्रीम खा रहे हो, आप चॉकलेट खा रहे हो, आप पेस्ट्री खा रहे हो, ये सब बेटा इसकी हेल्प से आप यूज कर पा रहे हो। मैंने बोला था बेटा क्या, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ का रोल प्ले कर रही है, ठीक है ना। शेविंग क्रीम यूज होती है, शेविंग क्रीम में जो फोम बनता है बेटा, वो इसी केम से बनता है। शू पॉलिश होती है, यहाँ से बन रही है। टैनिन होता है बेटा, वो यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है हमारे किसमें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, ठीक है बेटा, याद रखिए। आप देखते हैं क्लासिफिकेशन रोडोफाइसी में भी बात करते हैं बेटा, किसका, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप रिप्रोडक्शन। फर्स्ट बेटा क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में क्या बताया था, याद है आपको
बेटा मैंने वेजिटेटिव बोला था, ये ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या होगा, एक तरह से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, बाय फ्रेगमेंटेड होगा, है ना। उसके बाद सेकेंड क्या था बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। असेक्सुअल में क्या था, यहाँ पर बेटा जो सोमैटिक सेल थी डिवाइड हो रही थी, स्पोर फॉर्मेशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में देखो यहाँ तीन चीजें याद रखना, आइसोगैमस, एनिसोगैमस और बेटा oogamous। एक वर्ड नया जोड़ा है मैंने, oogamous, ठीक है। आइसोगैमस क्या था, यहाँ पर बेटा दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स आप जानते हो बेटा, है ना। गैमीट्स कहते हैं सेक्स सेल को, मेल फीमेल दो में अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, एनिसोगैमस, दिस इज द डिसिमिलर गैमीट्स, है ना। एक था बेटा आपका oogamous। oogamous में ओनली ओवा की बात चल रही है, ठीक है। तो बेटा ये चीजें आप याद रखेंगे। एंड टुडे आई होप you would better understand this class. So in next class we will discuss about the new topic. So thank you students, have a nice day.